मैं डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज हम टॉपिक डील कर रहे हैं जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स का है। ये सेफ पीरियड। सबसे पहला कि है क्या ये, देखिए इससे पहले हमको ये जानना होगा कि फर्टिलाइजेशन किसको बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है जब मेल गैमेट स्पर्मेटोजोआ जब फीमेल गैमेट ओवा से जब फ्यूज करता है और फ्यूज करने के बाद जब जाइगोट बनता है तब उसको हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद फिर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद फिर क्या होता है कि वह फिलिपियन ट्यूब, क्योंकि फर्टिलाइजेशन होती है कहाँ पे, फिलिपियन ट्यूब में। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद वह वहाँ से जाइगोट मूव करते हुए और फिर यूट्राइन कैविटी में जब आता है तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं इम्प्लांटेशन बोलते हैं। उसके बाद प्रेगनेंसी जो होता है वो कंसीव हो जाती है ना, प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। तो अब जो बात यहाँ पे आ गई कि ये तो नॉर्मल बातें हैं। तो अब इसको हम लोग चलते हैं कि आखिर वह कौन सा डेट होगी जिस डेट में फर्टिलाइजेशन की चांसेस नहीं होगी, या जिस डेट में अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ तो उस कंडीशन में फर्टिलाइजेशन नहीं होगी और ना ही वह प्रेगनेंसी होगी, ना ही वह कंसीव कर पाएगी। तो एक ऐसा कंडीशन आता है, ऐसा हम लोग सेफ देखते हैं, ऐसा वो पीरियड हम लोग देखना चाहते हैं जिस पीरियड में वो फर्टिलाइजेशन नहीं होती है। चलिए हम लोग इसको एक देते हैं, डाटा में देखते हैं हम लोग। जैसे जानते हैं हम लोग कि जैसे इसको हम अगर फर्स्ट डे की बात करते हैं हम लोग फर्स्ट डे किसको बोलते हैं, D1 बोलते हैं जिस दिन ब्लीडिंग स्टार्ट होती है वहाँ पे जहाँ से यूट्रस से ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट डे बोलते हैं मेसोसाइकिल में। तो इसको बोलते हैं D1 बोलते हैं। फर्स्ट डे से लेकर के फोर्थ डे तक वो ब्लीडिंग होती है। उसी दिन क्या होता है कि ओवरी से यहाँ पर क्या होता है, प्रिमोडियल सेल स्टिमुलेट होता है। तो यहाँ से प्रिमोडियल सेल स्टिमुलेट होता है उसी दिन। तो लगभग यहाँ से क्या होती है कि 5वें दिन से लेकर के 12वें दिन तक यूट्रस में क्या होती है, फिर से एंडोमेट्रियम बनता है ना। इधर में क्या होता है कि 14th डे ओवुलेशन होती है, 14वें दिन ओवुलेशन होती है ना। तो 14th डे ओवुलेशन होती है। तो अब ओवा का जो लाइफ होता है, ओवा का लाइफ होता है 12 घंटा से लेकर के 24 घंटा, यानी एक दिन का लाइफ होता है ओवा का। और स्पर्मेटोजोआ का जो लाइफ होता है फीमेल यूट्राइन कैविटी में या फिलिपियन ट्यूब में, वो होता है 48 घंटा का, यानी 48 घंटा का स्पर्म का लाइफ होता है और 12 घंटा का ओवा का लाइफ होता है। तो अगर 14th डे जो ओवुलेशन होती है तो ओवुलेशन होने के बाद ये फिलिपियन ट्यूब में ओवा चला आता है। अगर बाय द वे इसी दिन अगर बाय द वे इंटरकोर्स हुआ या स्पर्मेटोजोआ अगर गया अगर यहाँ तक, तो यह फर्टिलाइजेशन हो जाती है। यानी कि 14th डे ओवुलेशन होती है और 14th डे जो फर्टिलाइजेशन की चांसेस सबसे ज़्यादा होती है और इसी दिन फर्टिलाइजेशन होती है। तो अब क्या है कि कभी कभी अगर बाय द वे अगर इंटरकोर्स अगर 14th डे हुआ तो फर्टिलाइजेशन के चांस तो पूरे है, लेकिन अगर 13th डे अगर इंटरकोर्स हुआ होगा तो वह स्पर्म जाके वहाँ होल्ड करता है वहाँ पे, तो 48 घंटा लाइफ होता है। तो यानी कि अगर 12वें दिन भी अगर बाय द वे इंटरकोर्स अगर हुआ हो तब भी जाकर के वो फर्टिलाइज कर सकता है। यानी कि उतना दिन तक वहाँ पे स्पर्मेटोजोआ इंतजार करता है, 2 दिन तक स्पर्मेटोजोआ इंतजार कर सकता है ना। तो इसका मतलब कि चांसेस यह है कि 12वें दिन से अगर इंटरकोर्स को बंद करना होगा, नहीं तो फिर फर्टिलाइजेशन हो सकती है। यानी कि 12 दिन से पहले, यानी सेफ पीरियड किसको बोलते हैं, 4th डे से लेके 12 दिन के बीच में कभी भी फर्टिलाइजेशन नहीं होती है। D4 से लेकर D12 के दिन तक में फर्टिलाइजेशन कभी नहीं होती है, क्योंकि उससे पहले तो ओवा बनता नहीं है। ओवा तब बनता है 14th डे। यानी कि ये जो ड्यूरेशन होती है 4 से लेकर के और 12 डेज जो होती है, यह होती है सेफ पीरियड। उसके बाद 12 दिन के बाद तो 2 दिन के बाद तो यहाँ पर ओवा बनता है, तो हो सकता है कि फर्टिलाइजेशन हो जाए। कुछ फीमेल में 15वें दिन भी ओवा बनता है, कुछ में 16 दिन बनता है और कुछ में 17वें दिन बनता है। यानी कि 14, 15, 16, 17, 70% फीमेल में 14वें दिन बनता है ओवा, 20% में 15वें दिन बनता है ओवा, 6% में 16वें दिन बनता है ओवा और 2 से 3% में 17वें दिन बनता है ओवा। यानी कि ओवा जो बनता है वो 14 से 17 दिन के बीच में कभी भी हो सकता है। इसका मतलब कि यहाँ भी फर्टिलाइजेशन की चांसेस होती है 17वें दिन भी।
अब जो बात आती है कि अगर जो ओवा बनता है 17वें दिन, तो उसका लाइफ तो बोले 24 घंटा का होता है। तो 24 घंटा होता है, इसका मतलब क्या कि एक दिन और हम लोग ले लेते हैं बाय द वे, एक दिन, तो यानी 18 हो गया। यानी 12 से लेकर 18वें दिन तक जो होती है वह फर्टिलाइजेशन होती है। तो 12वें से लेकर 18वें दिन जो होती है वह फर्टिलाइजेशन पीरियड होती है। फिर 18 से बाद 19 से लेकर के 19 से लेकर के और 28 तक इस पीरियड में भी फर्टिलाइजेशन नहीं होती है। यानी सेफ पीरियड कितने हो गए, 2 गो हो गए। एक क्या हुआ D4 से लेकर D12 तक, और दूसरा है D19 से लेकर D28 तक। यानी 2 जगह फर्टिलाइजेशन की डेट हो गई। एक हो गई क्या D4 से लेकर के D12 तक, और दूसरा है D19 से लेकर और D28 तक। ये 2 डेट ऐसा होती है, इसको हम लोग बोलते हैं सेफ पीरियड बोलते हैं। डी का मतलब होता है डेट बोलते हैं। तो फर्टिलाइजेशन का हम लोग डेट समझ में आ गया कि फर्टिलाइजेशन जो होती है वह 12 तक तो फर्टिलाइजेशन होती नहीं है, लेकिन 12 से लेकर के और 14 डे तक में अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ होता है तो स्पर्म वहां तक उतना दिन तक उतना समय तक लाइव रहता है ट्राइन कैविटी में। तो इसलिए जो होती है उसको सेफ पीरियड के बारे में होते हैं। तो यही होती है सेफ पीरियड, यानी कि द पीरियड इन विच नॉट फर्टिलाइजेशन अकर्स, नो जाइगोट डेवलप, नो कंसीव ऑफ प्रेगनेंसी, दिस पीरियड आर नोन एज सेफ पीरियड। एंड इस पीरियड को हम लोग ड्यूरेशन ले लेते हैं। ड्यूरेशन को समझ में आ चुका है। यही था मेरा सेफ पीरियड। क्वेश्चन में आता है तो उसको हम लोग इस ढंग से हम लोग लिखते हैं, उसको हम लोग डिनोट करके हम लोग उसको मेंशन कर देते हैं। ये था मेरा सेफ पीरियड। बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो चलते हैं फिर।